चंद्रयान-3 तो चांद की ओर जाने के लिए निकल चुका है और लगभग 1 महीने बाद वो चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। लेकिन चंद्रयान-3 को लेकर जाने वाला रॉकेट स्पेस से वापस नहीं आएगा, क्योंकि रॉकेट स्पेस में ही उससे अलग हो जाएगा। और जब कोई स्पेस क्राफ्ट एस्ट्रोनॉट को लेकर स्पेस में जाता है तो वो उसे लेकर वापस भी आता है। ये कैसे होता है? क्या आपको कोई आइडिया है? नहीं ना? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की दुनिया का ये एडवांस सिस्टम एक 300 साल पुराने नियम पर काम करता है। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया? तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट के आसमान में जाने और वहां से वापस आने की पूरी प्रोसेस बताने जा रहे हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचाने के लिए एक बाहुबली रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल किया गया। ये रॉकेट खासतौर से भारी पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट एक ही है? नहीं, असल में ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। रॉकेट को हम एक टैक्सी की तरह भी मान सकते हैं, जिसका काम स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट या चंद्रयान को स्पेस में ले जाना होता है। इनका सबसे खास मकसद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलना होता है। रॉकेट आज से 300 साल पहले बनाए गए न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। क्या हुआ? आपको याद नहीं आया? चलिए हम आपको बताते हैं। इस नियम के अनुसार हर क्रिया की विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जितनी तेजी से हम किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकेंगे उतनी ही तेजी से वो वापस नीचे की ओर आएगी। आपने अभी चंद्रयान-3 को लॉन्च होते तो जरूर देखा होगा। तब आपने देखा होगा कि चंद्रयान-3 के लॉन्च होने से पहले उसके आसपास धुएं का गुबार बन गया था। आप जानते हैं कि वो किसका था? दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि आग की लपटें, गर्म गैसें और धुआं होता है जो रॉकेट के फ्यूल को जलाने से निकलता है। रॉकेट के इंजन से निकलने वाला धुआं नीचे जमीन की ओर धकेलता है। यह उसकी क्रिया शक्ति है। जवाब में रॉकेट जमीन से ऊपर उठते हुए विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है। ये प्रतिक्रिया बल है, एक्शन का रिएक्शन। यानी कि रॉकेट तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर छोड़ता है। इस वजह से रॉकेट को आगे की दिशा में जाने के लिए इक्वल प्रोपोर्शन का फोर्स मिलता है और वो आगे बढ़ता जाता है। अब ऐसा नहीं है कि रॉकेट के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा। जब कोई रॉकेट फ्यूल या प्रोपेलेंट को जलाता है और एग्जॉस्ट को बाहर धकेलता है तो इससे ऊपर की ओर एक फोर्स लगनी शुरू होती है, जिसे थ्रस्ट कहा जाता है। लॉन्च करने के लिए रॉकेट को पर्याप्त मात्रा में प्रोपेलेंट की जरूरत होती है, ताकि रॉकेट को ऊपर धकेलने वाला जोर रॉकेट को नीचे खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाए। एक रॉकेट को कम से कम 17,800 मील या 28,646 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की जरूरत होती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, रॉकेट में ज्यादातर लिक्विड फ्यूल या प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक रॉकेट में मेन रॉकेट के अलावा बूस्टर रॉकेट्स भी लगाए जाते हैं और ये रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने के लिए जरूरी थ्रस्ट पैदा करने में मदद करता है। जहां मेन रॉकेट में लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं बूस्टर रॉकेट में सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के बाद जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये मेन रॉकेट से अलग हो जाते हैं। इसके बाद रॉकेट अपने मिशन को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। अगर ये सैटेलाइट को ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करने गया होता है तो धीरे धीरे रॉकेट के सभी हिस्से अलग होते जाते हैं और केवल सैटेलाइट ही बचता है, जो अपनी निर्धारित ऑर्बिट में जाकर सेट हो जाता है। अब बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट की। तो स्पेसक्राफ्ट एक एरोप्लेन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कई सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। इसके अंदर एस्ट्रोनॉट के रहने, सोने, खाने पीने के साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज करने का भी पूरा इंतजाम रहता है। दोस्तों, एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाने के लिए भी इससे पहले रॉकेट से ही अटैच किया जाता है और पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के बाद जब इसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट के आगे वाले हिस्से में उसका कंट्रोलिंग पैनल होता है और यहीं से एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। जब रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है तो स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट इसे उसी तरह चला सकते हैं जैसे कि एरोप्लेन को चलाया जाता है। स्पेसक्राफ्ट में काफी सारे एडवांस सेंसर्स और एडवांस मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एस्ट्रोनॉट आसानी से स्पेसक्राफ्ट को हैंडल कर सके। एस्ट्रोनॉट को ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट बनाकर रखना होता है ताकि उनकी पल पल की जानकारी ग्राउंड स्टेशन पर बैठे लोगों को मिलती रहे। एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाकर अपनी रिसर्च करते हैं और जिस एक्सपेरिमेंट के लिए आए थे वो करते हैं और वापस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वापस आने की प्रोसेस शुरू करते हैं। स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी पर वापस आने की प्रोसेस काफी मुश्किल होती है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करना होता है। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाते हुए नीचे की ओर आना शुरू होता है। इस समय स्पेसक्राफ्ट के साथ कोई भी रॉकेट नहीं होता, इस वजह से यहां सारा कंट्रोल स्पेसक्राफ्ट के ऊपर ही होता है।
पृथ्वी की तरफ आते समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगभग 17,500 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और इस तरह पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में एंटर कर जाता है। यहाँ स्पेसक्राफ्ट को काफी गर्म और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से स्पेसक्राफ्ट में आग भी लग सकती है और अगर ऐसा हुआ तो एक पल में स्पेसक्राफ्ट के साथ उसमें बैठे यात्रियों के भी पर खच्चे उड़ जाएंगे। और यही हुआ था कल्पना चावला जी के साथ, स्पेसक्राफ्ट के साथ उनके, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस हीट और प्रेशर से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक हीट इंसुलेशन शीट लगाई जाती है और अगर कहीं किसी कारणवश ये टूट गई तो स्पेसक्राफ्ट का वही हाल होगा जो कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट का हुआ था। पृथ्वी के पास आते आते स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के पैरेलल होने लगता है। एक स्पेसक्राफ्ट भी बिल्कुल उसी तरह लैंड करता है जिस तरह एक एरोप्लेन लैंड करता है। जमीन के पास आने पर इसके टायर खुल जाते हैं, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसलिए लैंडिंग करते समय उसके पीछे एक पैराशूट खुल जाता है और इस तरह सभी एस्ट्रोनॉट वापस जमीन पर लौट आते हैं। एक स्पेसक्राफ्ट को कई बार स्पेस ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि अगर स्पेस ट्रैवल के दौरान किसी स्पेसक्राफ्ट को फ्यूल की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? क्योंकि स्पेस में पेट्रोल पंप तो है नहीं, तो इस कंडीशन में स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से फ्यूल ले सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां कई एस्ट्रोनॉट हमेशा मौजूद रहते हैं। जब आप एस्ट्रोनॉट के स्पेस में जाने की तस्वीरें या वीडियो देखते हैं तो एस्ट्रोनॉट व्हाइट और ऑरेंज कलर के भारी स्पेस सूट्स में दिखते हैं। क्या आप जानते हैं इन कलर्स का क्या मतलब है? चलिए हम आपको बताते हैं ये ट्रिविया भी। ऑरेंज स्पेस सूट को एडवांस्ड क्रू एस्केप सूट ACES और व्हाइट स्पेस सूट को एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी EVA सूट कहते हैं। ऑरेंज कलर का सूट एंट्री सूट होता है। ये कलर किसी भी लैंडस्केप में दिखाई देता है, खासकर समुद्र में। वहीं दूसरी ओर व्हाइट कलर सूर्य के तेज प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही अंतरिक्ष के काले वातावरण में यह आसानी से दिखाई देता है। दोनों सूट्स एकदम अलग और खास कारणों के लिए डिजाइन किए गए। ACES स्पेस शटल के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान किसी दुर्घटना के होने पर एस्ट्रोनॉट्स की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अब तो आप रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के बारे में लगभग सभी कुछ जान चुके हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और अगर ये वीडियो दिलचस्प लगी, नॉलेजेबल लगी तो कृपया इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे शेयर जरूर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।